गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रूट टू ए प्लस अमरनाथ, आपके इंग्लिश एजुकेटर। पिछले क्लास में हम लोग डिटरमाइनर पे बात कर रहे थे और आज हम लोग डिटरमाइनर पे कंटिन्यू करेंगे। आगे पार्ट 2 में बचे हुए बातों पे डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि डिटरमाइनर फंक्शन कैसे करता है, डिटरमाइनर्स का क्या क्या एप्लीकेशन होता है और हम लोग शेवरल तक देख चुके थे। आज हम लोग बात कुछ इसके आगे का करेंगे और उसके बचे हुए पार्ट पे डिस्कस करेंगे। और पहला है हमारा प्लेंटी ऑफ। तो यहां देखिए हम लोग बात कर रहे हैं प्लेंटी ऑफ पे। प्लेंटी ऑफ प्लेंटी ऑफ को हम लोग कहाँ लगाते हैं, किस जगह इसका यूज होता है और इसका एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं। प्लेंटी ऑफ का यूज हम लोग करते हैं जब दो तरह का एप्लीकेशन हो। पहला, या तो कोई लिक्विफाइड नाउन की बात करेंगे या फिर हम लोग वेराइटी की बात करेंगे। अगर हम लोग वेराइटी की बात करेंगे या लिक्विफाइड नाउन की बात करेंगे तो प्लेंटी ऑफ लगाएंगे। जैसे कि प्लेंटी ऑफ वाटर गॉट इंटर्ड इन माई फील्ड, तो आप यहां लगाएंगे प्लेंटी ऑफ वाटर। प्लेंटी ऑफ वाटर गॉट इंटर्ड, ये गॉट इंटर्ड लिखें या इंटर्ड लिखें बात बराबर है। हम लोग या तो V2 लगाते हैं या तो गॉट के साथ V1 लगाते हैं या तो डीट के साथ V1 लगाते हैं। ये V2 को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं कि बहुत सारा पानी मेरे फील्ड में घुस गया। यहाँ पे लिख रहे हैं प्लेंटी ऑफ वाटर गॉट इंटर्ड माई फील्ड। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यूज क्या कर रहे हैं प्लेंटी ऑफ, किसके लिए? वाटर के लिए, क्योंकि वाटर क्या है? एक लिक्विफाइड नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन अगर लिक्विफाइड फॉर्म में हो तो हम लोग उसके लिए प्लेंटी ऑफ लगाते हैं। ये इसका एक एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विफाइड नाउन अगर बहुत सारी मात्रा में हो तो ही प्लेंटी ऑफ लगाते हैं। हम लोग वेराइटी के लिए भी प्लेंटी ऑफ लगाते हैं। अगर वेराइटी की बात करेंगे तो भी प्लेंटी ऑफ लगाएंगे। अगर हम लोग कहीं जाएं और हमको एक ही तरह का एटम बहुत सारा मिल जाए, बाय द वे पोटैटो हमको इतना मिल जाए, तो हम इसको प्लेंटी ऑफ पोटैटो नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसका वेराइटी नहीं है, एक एटम है। अगर हम कहीं जाएं और हमको ब्रेड यानी चपाती मिल जाए इतना सारा, तो हम इसको प्लेंटी ऑफ फूड नहीं कह पाएंगे क्योंकि ये एक ही एटम है। एक एटम को हम कभी बहुत सारे मात्रा में प्लेंटी ऑफ नहीं कहेंगे। कहेंगे तब जबकि वो एटम बहुत सारा हो और उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो हम लोग प्लेंटी ऑफ लगाते हैं। हम लिखेंगे आई गॉट प्लेंटी ऑफ फूड देयर। तो प्लेंटी ऑफ फूड जब हम लोग यूज करेंगे इसका मतलब ये हो गया कि बहुत तरह का खाना होगा। फिर वहां पे सिंगल एटम में हम लोग प्लेंटी ऑफ का यूज नहीं करेंगे। जब बहुत तरह का एप्लीकेशन होता है, बहुत तरह का आइटम होता है, तो प्लेंटी ऑफ लगाएंगे। जैसे हम लिखेंगे देयर वॉज प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल इन मार्केट। जैसे आप यूज करेंगे प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल, आप यहां पे वेजिटेबल आप यहां पे वेजिटेबल्स लिखेंगे क्योंकि वेजिटेबल प्लेंटी ऑफ के बाद हमको प्लूरल काउंटेबल नाउन लेना है। प्लेंटी ऑफ के बाद दो चीज होगा, या तो प्लेंटी ऑफ के बाद हम लोग अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे, प्लेंटी ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे जो लिक्विफाइड होगा। वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, कुछ भी लगाएंगे तो अनकाउंटेबल है, एस लगेगा ना। और अगर प्लेंटी ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो हम लोग प्लूरल फॉर्म लेंगे। प्लेंटी ऑफ बुक्स, बहुत तरह का बुक्स का आइटम होगा, फिर तब प्लेंटी ऑफ बुक्स होगा। तो ये देखिए प्लेंटी ऑफ को दो एप्लीकेशन हमको दिखाई दे यहाँ पे कि प्लेंटी ऑफ हम लोग दो तरह से अप्लाई करते हैं। प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा। ऐसे डिटरमाइनर्स का बहुत सारे टर्म्स का मतलब होता है बहुत सारा, लेकिन उसका यूज, उसका एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से होता है। प्लेंटी ऑफ का एप्लीकेशन दूसरी तरह से होता है। प्लेंटी ऑफ को दो तरह से अप्लाई करते हैं, पहले मैं बता दिए, या तो लिक्विफाइड नाउन के साथ करते हैं तो प्लेंटी ऑफ वाटर बहुत सारा पानी, प्लेंटी ऑफ ऑयल बहुत सारा तेल, प्लेंटी ऑफ मिल्क बहुत सारा दूध, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा एप्लीकेशन हम लोग करते हैं वेराइटीज के लिए। जैसे देखिए हमने यहाँ लगाया है आई गॉट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स इन मार्केट।
प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स ऑफ मार्केट का मतलब हुआ फिर बहुत तरह का सब्जी होगा। ऐसा नहीं कि इतना सारा पोटैटो का एक बहुत बड़ा टीम हमको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमको डिफरेंट काइंड ऑफ कैलीफ्लावर, कैबेज, वाटर ब्रॉड्स, पंपकिन, बीटर ब्रॉड्स, बहुत तरह की चीज होगा, तब हम लोग वहां पे प्लेंटी ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो वी कैन यूज दैट कि प्लेंटी ऑफ कैन बी यूज फॉर टू थिंग्स। नंबर वन, आइदर द लिक्विफाइड नाउन और वेराइटीज एंड एटम्स के लिए हम लोग प्लेंटी ऑफ यूज करेंगे। Recorded everybody? If I ask any question regarding this, you have to give me the answer. I just said you that key determiners are used in blanks in examination, any kind of examination, whether it is the board examination, CBSE board examination or intermediate. The board will ask you determiners in the blank form. The questions will given in blank, and you have to put one of the determiners there. And these will be options given, or without option you have to put the appropriate word, means appropriate determinant in that very blank, and this is the one of the options. Now we are going to discuss for different thing, and that is lots of, I think lots of a lot of see हम लोग देखे थे कि मच का यूज हम लोग कहां करते हैं। इट वॉज ऑलरेडी टॉट। एंड ए लॉट ऑफ का यूज हम लोग कहां करते हैं। ये दो डिटरमाइनर है और ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। मच का यूज हम लोग करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और ए लॉट ऑफ का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के लिए, राइट। मच का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी, और ए लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी। लेकिन ये दोनों का दोनों अनकाउंटेबल नाउन के साथ सेट करेगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ फिट करेगा। इसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी, और इसका भी मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी। लगाएंगे कहाँ? अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगाएंगे। अगर हम लोग लिखेंगे मच राइस तो ये ठीक है, मच राइस। और अगर हम लोग लिखेंगे ए लॉट ऑफ राइस तो ये भी ठीक है, ए लॉट ऑफ राइस। ये दोनों का दोनों सही है। अब है कि इसका यूज हमको कहाँ करना है। जैसे आप लिखेंगे मच राइस तो इसका मतलब पता चलेगा बहुत सारा चावल की बात कर रहा है, और अगर हम लोग यूज करेंगे ए लॉट ऑफ राइस तो इसका मतलब चलेगा कि बहुत सारा चावल की बात कर रहा है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। आप कोई भी अनकाउंटेबल नाउन की बहुत सारा मात्रा के लिए मच लगा सकते हैं। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन अगर बहुत सारी मात्रा में हो तो मच लगा सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि वो लिक्विड नाउन ना हो। वो लिक्विड नाउन ना हो तभी वो मच अप्लाइड होगा, नहीं तो उसके लिए हम लोग प्लेंटी ऑफ जो अभी यूज किए वो लगेगा। लिक्विड नाउन नहीं होना चाहिए, खासकर मोस्टली नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं हम लोग लगा भी देते हैं, चल जाता है, बट चलना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अब देखिए हम सेंटेंस को जो लिखते हैं नॉर्मली उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इसको हम लोग आरएस करके बोल सकते हैं। इसके अंदर में एमपीटीआर होता है, मैनर होता है, प्लेस होता है, टाइम होता है, रीजन होता है। ये सब जोड़ के एक फॉर्मली सेंटेंस हम लोग फ्रेम करते हैं। अब ये अनकाउंटेबल नाउन राइस या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, या ये राइस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। सेंटेंस को देखिए कि टॉम ब्राउट राइस फ्रॉम नियर प्लेस। और नजदीक से जाके वो चावल लेकर आए। सब्जेक्ट इसका टॉम है, ब्राउट इसका वर्ब है, और ऑब्जेक्ट इसका राइस है। अब अनकाउंटेबल नाउन यहां पे है और इसमें हमको लिखना है बहुत सारा, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है तो यहाँ पे ए लॉट ऑफ लगेगा। राइट आंसर इज ए लॉट ऑफ, क्योंकि जब अनकाउंटेबल नाउन हो और वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो तो वहां ए लॉट ऑफ होता है। अगर अनकाउंटेबल नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तब वहां हम लोग मच यूज करेंगे। मच यूज हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ए लॉट ऑफ यूज हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन कहीं भी नहीं लग सकता है। ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तब उसमें ए लॉट ऑफ लगाएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे होगा तो मच लगाएंगे। एक दूसरा सेंटेंस भी हम लोग लिखेंगे जहां पे हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस पे राइस को डालेंगे और उसमें हम लोग मच डालेंगे। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आपको मिले और वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हो, ए लॉट ऑफ डालना होगा।
जैसे कि आई ब्रॉट ए लॉट ऑफ शुगर फ्रॉम दैट प्लेस, शी गॉट अ लॉट ऑफ फ्लावर फ्रॉम मार्केट। फ्लावर मीन्स आटा, FLOUR की बात करें, फ्लावर फ्रॉम मार्केट, तो यहाँ देखिए अलॉट ऑफ लगेगा। अगर ये क्लियर है तो हम लोग मच पे बात करेंगे, और लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे कि मच इज यूज्ड व्हेन, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट इट आल्सो, हम लोग उसको लिख भी देते हैं कि मच का अप्लाइड कहाँ करते हैं और अलॉट ऑफ का अप्लाइड कहाँ करते हैं। अप्लाइड बना है एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रयोग, तो हम लोग मच को यूज कहाँ करते हैं, अलॉट ऑफ को यूज कहाँ करते हैं। तो मच is used when uncountable noun at the place of subject at यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मच राइस नीडेड हियर, बहुत सारा चावल की यहाँ पे आवश्यकता है। मच राइस नीडेड हियर। अब यहाँ पे देखिए मच राइस नीडेड हियर, हालांकि ये ऑब्जेक्ट है बट सब्जेक्ट के प्लेस पे है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। है तो ये ऑब्जेक्ट ही, क्योंकि ये काम को कर तो रहा है नहीं, लेकिन एक प्लेस इसका सब्जेक्ट वाला है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कहेंगे। OS लिख दी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट इसको कहते हैं। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है सब्जेक्टिव सब्जेक्ट और एक तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, जो कुछ किताबें लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने मच राइस लगा दिया है। और अगर अलॉट ऑफ की बात करेंगे तो फिर हमको ये डायरेक्ट इस पूरे राइस के फॉर्म को यहाँ डालना पड़ेगा किसी दूसरी जगह पे, और कोई सब्जेक्ट को यहाँ पे लाना पड़ेगा। जैसे स्टेला हैड पर्स्ड राइस इन हिज पॉट, इन हर पॉट, तो फिर राइस वहां पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा और वहां पे अलॉट ऑफ हो जाएगा। पर्च मतलब भूंजना होता है, तो स्टेला ने बर्तन में बहुत सारे चावल को उला डाला है, तो फिर वहां पे अलॉट ऑफ होगा। जस्ट आई विल राइट दिस, यू मे रिकॉर्ड दिस थिंग रिटन, मच इज यूज्ड व्हेन द अनकाउंटेबल नाउन एट द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो वहां पे मच लगाते हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज दिस and write the application, going to write the application of allot of also. Allot of is used when the object is an uncountable noun at the place of object. Now we are going to discuss for allot of, function of allot of. Allot of is used when uncountable noun at the place of object आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर यहाँ पे एन क्यों नहीं लगा रहे हैं। एन इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि वो यूनिट को शो नहीं कर रहा है। हर जगह पे आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगेगा। आप लोग देखेंगे कि बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है और उसके साथ द लगे बिना वो नहीं आता है, द बेस्ट होता है हमेशा। लेकिन बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स आप देखेंगे कि बहुत सारे मिल्क के बॉटल पे लिखा रहता है बेस्ट फॉर इन्फेंट, द बेस्ट फॉर इन्फेंट नहीं लिखा रहता है, वहां पे वो आर्टिकल को हटा देता है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग आर्टिकल नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं कि ए सब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट करके ऐसा लिखेंगे, अगर ऐसा लिखेंगे तो सेंटेंस खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट प्लेन डालना है और आर्टिकल इसमें नहीं डालना है। तो अलॉट ऑफ इज यूज्ड व्हेन, यहाँ पे भी हम लोग द अनकाउंटेबल नाउन लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं किए हैं इसका, इसलिए यहाँ पे भी आर्टिकल हम लोग नहीं डाले। आर्टिकल डालने से फिर ये भी सेंटेंस खराब हो जाएगा। A lot of is used, इन्वर्टेड कॉमा में इसको डाल सकते हैं, is used when uncountable noun at the place of object। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब देखिए कहाँ पे, जैसे एग्जांपल हम लिखे थे टॉम हैज बाउट a lot of rice। अब यहाँ पे a lot of rice का मतलब हुआ ये बहुत सारा चावल लेकर आया होगा, तो यहाँ पे a lot of लगा। क्लियर? आई थिंक इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिबल टू यू। ये बातें आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे लॉट्स ऑफ का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे a lot of लिखा हुआ है
और इससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता हुआ है लॉट्स ऑफ, और ये एक अलग टॉपिक है कि लॉट्स ऑफ। बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, और बहुत सारे स्टूडेंट लॉट्स ऑफ यूज करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसा यूज करते हैं लॉट्स ऑफ। ये लॉट्स ऑफ होता ही नहीं है, इसको यूज ना करें और ना इसको कहीं लिखें, क्योंकि लॉट्स ऑफ करके कुछ नहीं होता है। या तो लॉट्स ऑफ होता है या तो ए लॉट ऑफ होता है, क्योंकि देखिए कि प्लूरल के साथ ए कभी नहीं आएगा, इसलिए ए लॉट्स ऑफ नहीं होता है, लॉट्स ऑफ होता है। तो हम लोग यूज देखेंगे आज लॉट्स ऑफ को हम लोग यूज कैसे कहाँ करते हैं, क्या ये ए लॉट ऑफ से अलग है या ए लॉट ऑफ का ही प्लूरल फॉर्म है या क्या है ये, इसको हम लोग बाद में अप्लाई करेंगे। ठीक है, लॉट्स ऑफ हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका प्लूरल काउंटेबल नाउन में। प्लूरल काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इसको लगाते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग लॉट्स ऑफ को यूज करते हैं, लेकिन इसका यूज मेनी से कम होता है। यानी जब आप मेनी यूज कर रहे थे, इसके पहले हमने मेनी बताया था, और मेनी का यूज हम लोग जितना बड़ा यूनिट के लिए करेंगे उतना बड़ा यूनिट का यूज हम लोग लॉट्स ऑफ के लिए नहीं करेंगे। मेनी एक बड़ा यूनिट दिखाता है, जबकि लॉट्स ऑफ उससे छोटा यूनिट दिखाता है बहुत सारा लेकिन छोटा यूनिट दिखाएगा। जैसे कोई बोलेगा कि आज मुझे बहुत सारे काम हैं, आज मैं नहीं जा सकता हूं, आज मुझे बहुत सारा काम है, वो बोलेगा आई हैव मेनी वर्क, ऐसा नहीं बोलेगा। तो जब ये बोलेगा आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टुडे, आज मुझे बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। बहुत सारा काम का मतलब ऐसा नहीं कि उसको दुनिया भर का काम अटा पड़ा हुआ होगा, लेकिन कुछ काम है उसको, जिसके कारण वो नहीं जाना चाह रहा है। और वर्क का प्लूरल नहीं होता है। कुछ नाउन हम आपको बाद में बताएंगे कि ऐसे हैं जिसका प्लूरल फॉर्म एस लगा के नहीं होता है। तो अगर आप वर्क का प्लूरल वर्क्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। काम एक हो या पांच हो, वर्क ही रहेगा। वर्क्स का मतलब कृति होता है, किसी का लिखा हुआ काव्य को वर्क्स कहा जाता है। वर्क का एक होगा तो ये वर्क होगा, मेनी होगा तो भी वर्क ही होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे लॉट्स ऑफ वर्क लगाते हैं। लॉट्स ऑफ वर्क का मतलब तो बहुत सारा काम है आज मुझे। कुछ लोग बोलते हैं कि आज मुझे बहुत सा कपड़ा धोने को रह गया है तो आज हम नहीं आएंगे, तो वो भी बोलेगा आई हैव लॉट्स ऑफ क्लोथ टू वॉश, वो लॉट्स ऑफ क्लोथ लगाएगा, मेनी क्लोथ्स नहीं लगाएगा। मेनी क्लोथ्स मतलब फिर होगा पूरे क्लोसेट भर की कपड़ा, पूरा अलमारी भर का कपड़ा होगा तो वो मेनी क्लॉथ लगाएगा, नहीं तो लॉट्स ऑफ क्लॉथ लगाएगा। तो एक पहला एप्लीकेशन है इसका कि हम लोग बहुत सारा के लिए लॉट्स ऑफ लगाते हैं, लेकिन ये मेनी से छोटा यूनिट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगाएंगे तो आप लोग लॉट्स ऑफ लगाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लीजिए, गुस्सा, प्यार, नफरत, गम, खुशी, तन्हाई, जो आपको बोलना है उसमें अगर आप बहुत सारा लगा रहे हैं तो हम लोग उसमें लॉट्स ऑफ लगाते हैं। लोग कहते हैं लॉट्स ऑफ लव, इसलिए लोग लॉट्स ऑफ लव कहते हैं। क्यों बोलते हैं लॉट्स ऑफ लव? क्योंकि लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसलिए लोग लॉट्स ऑफ लव कहते हैं। आप लॉट्स ऑफ तन्हाई बोल लीजिए, लॉट्स ऑफ गम बोल लीजिए, लॉट्स ऑफ खुशी बोल लीजिए, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस बोल लीजिए, लॉट्स ऑफ चार्मिंग बोल लीजिए, लॉट्स ऑफ पेन बोल लीजिए, वहां पे लॉट्स ऑफ लगेगा। जैसे उसको बहुत सारा दर्द हुआ, उसके मन में बहुत सारा दर्द है, तो आप लॉट्स ऑफ पेन लगा सकते हैं वहां पे। लॉट्स ऑफ पेन, आप सॉरी PAIN, आप चाहें तो लॉट्स ऑफ पेन लगा सकते हो। बहुत सारा गम, बहुत सारा दुख, बहुत सारा दर्द हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब बहुत सारा होता है तो लॉट्स ऑफ के अलावा कोई भी यूनिट नहीं आता है। मेनी पेन, सेवरल पेन, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। हमेशा जब भी लगेगा तो लॉट्स ऑफ ही लगेगा। तो लॉट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ लगाएं। जैसे उसे बहुत दर्द हुआ तो आप या तो लगाएंगे ही गॉट इनॉर्मस पेन, तो भी ठीक है, एडजेक्टिव है वो, इनॉर्मस एडजेक्टिव है। पेन नाउन है तो नाउन के पहले आप इनॉर्मस लगा दिए तो बहुत सारा पेन हुआ। और आप अगर डिटरमाइनर से लगाना चाहते हैं तो ही गॉट लॉट्स ऑफ पेन इन हिज एब्डोमेन, तो वो भी सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि लॉट्स ऑफ को दो एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन लिखा हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में लॉट्स ऑफ लगाते हैं। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में लॉट्स ऑफ लगाते हैं तो नाउन प्लूरल होगा, एस लगा हुआ होगा। जैसे लॉट्स ऑफ बुक्स, लॉट्स ऑफ वर्क, लॉट्स ऑफ पिक्चर्स, लॉट्स ऑफ क्लॉथ्स, लॉट्स ऑफ शूज, तो यहाँ प्लूरल आएगा। क्योंकि इसमें एस लगता नहीं इसलिए एस नहीं लगाए, अगर इसमें एस लगता तो यहाँ भी वर्क्स हो जाता है। और जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा
तो उसमें तो एस लगेगा नहीं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। कभी पेन्स, लाफ्टर्स, स्माइल्स, ये सब होता नहीं है, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर ही छोड़ देंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। बहुत सारे खुशी, बहुत सारी हंसी खुशी, तो इसमें क्या लिखेंगे? लॉट्स ऑफ लाफ्टर्स। लॉट्स ऑफ लाफ्टर मतलब बहुत सारी खुशी। लॉट्स ऑफ पेन, लॉट्स ऑफ लॉनलीनेस, लॉट्स ऑफ तन्हाई, लॉट्स ऑफ दर्द, जो चाहे आप लिखें, क्या लिखे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दोनों लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लॉट्स ऑफ लगाते हैं। जस्ट आई एम गोइंग टू गिव एग्जांपल आल्सो। इसके एग्जांपल्स भी कुछ दे देते हैं। पहला था हमारा एप्लीकेशन लॉट्स ऑफ के लिए। लॉट्स ऑफ का पहला एग्जांपल था हमारा कहाँ? तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो चलिए ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन में I have lot of work today, I cannot go. मैं वहां नहीं जा सकता हूँ। Would you like to come there? No, I can't go because I have lot of work today. हाँ ठीक है, मुझे आज बहुत सारा काम, since this is Sunday, क्योंकि संडे है तो ये बहुत सारे काम है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। तो I have lot of work. तो I have lots of work. ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर ना सोचें क्योंकि इसका एस लगता नहीं। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। और दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सी गॉट लॉट्स ऑफ सैडनेस। देखिए सैडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम लोग उदासी कहते हैं। तो यहाँ देखिए सी गॉट लॉट्स ऑफ सैडनेस। अब लॉट्स ऑफ सैडनेस के अलावा दूसरा चीज आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको लॉट्स ऑफ सैडनेस ही लिखना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ पेन, लॉट्स ऑफ एंजाइटी, लॉट्स ऑफ लाफ्टर, ये दो एप्लीकेशन लॉट्स ऑफ का हो गया। अब हम लोग दो सिमिलर डिटरमिनर्स के विषय में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी रिकॉर्डेड। दो सिमिलर डिटरमिनर्स के विषय में बात कर रहे हैं। एक है गुड डील ऑफ और एक है ग्रेट डील ऑफ। ये दोनों सिमिलर है, एक समान दिखता है, यूज भी इसका एक समान होता है। एक है गुड डील ऑफ, एक है गुड डील ऑफ और एक है ग्रेट डील ऑफ। ये दो है। गुड डील ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, और एक ग्रेट डील ऑफ इसका मतलब होता है बहुत सारा। ये दोनों का दोनों हम लोग ट्रेड वर्ल्ड में यूज करते हैं। अगर हमारा ट्रेड वर्ल्ड में कहीं यूज करना है तो हम लोग इसको यूज करेंगे। ये ट्रेड वर्ल्ड क्या होता है? तो ये व्यापार की दुनिया होता है, इसमें हम लोग यूज करेंगे ट्रेड वर्ल्ड में। सब ट्रेड वर्ल्ड से बाहर इसका एप्लीकेशन नहीं होता। जैसे हमको बात करना है कि उस शॉपकीपर ने बहुत सारा चावल बेच लिया, या उस कंपनी ने बहुत सारा आयरन का रॉड को इश्यू किया, तो दोनों का दोनों ट्रेड वर्ल्ड है। लेकिन देखना होगा गुड डील ऑफ छोटा यूनिट बताता है, बहुत सारा बताता है लेकिन बहुत सारा का छोटा यूनिट बताता है, और ये बहुत सारा बताता है लेकिन बहुत सारा का बहुत बड़ा यूनिट दिखाता है। एक एरिया का एक छोटा सा दुकानदार बहुत सारा चावल बेचेगा, कितना भी बेचेगा तो वो कंट्री भर को सप्लाई थोड़ी कर लेगा, तो वो गुड डील ऑफ कहलाएगा। और एक कंपनी हमको बोलना रहेगा एशियन पेंट हैज डेल्ट अ ग्रेट डील ऑफ डिस्टेम्पर दिस दिवाली। तो एशियन पेंट जब डिस्टेम्पर को डील करेगा तो टन्स में, मिलियन टन्स में करेगा, वो किलोज में नहीं करेगा, तो वो ग्रेट डील ऑफ कहलाएगा। एशियन पेंट हैज सोल्ड ए ग्रेट डील ऑफ डिस्टेम्पर दिस दिवाली। देखिए हम लोग क्या लिखे, ए ग्रेट डील ऑफ डिस्टेम्पर। इसके बदले में दूसरा कोई डिटरमाइनर हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। ना मेनी लगाएंगे, ना मच लगाएंगे, ना सेवरल लगाएंगे, ना सेवरल लगाएंगे, ना ए लॉट ऑफ लगाएंगे, प्लेंटी ऑफ लगाएंगे, कुछ भी ना लगाएंगे। ग्रेट डील ऑफ मात्र यूज होगा। उस जगह पे आप दूसरा कुछ भी यूज करना चाहेंगे वो सब गलत हो जाएगा, सिर्फ ग्रेट डील ऑफ लगेगा, क्योंकि ट्रेड वर्ल्ड लिखे हुए हैं। ट्रेड वर्ल्ड के सबसे बड़े यूनिट के लिए ग्रेट डील ऑफ ही लगाते हैं। ट्रेड वर्ल्ड का दूसरा यूनिट होगा छोटा यूनिट। दिस शॉपकीपर हैज सोल्ड गुड डील ऑफ राइस दिस दिवाली। अब इस दिवाली में इस शॉपकीपर ने बहुत सारा चावल बेचा। शैक मतलब तो बोरा, तो शैक आफ्टर शैक, बोरा का बोरा बेच दिया। तो बोरा का बोरा बेचा होगा तो भी मिलियन टन्स में नहीं चला गया होगा, इसलिए हम लोग इसको गुड डील ऑफ राइस ही बोलेंगे। आई थिंक अंडरस्टूड एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देखेंगे इसको गुड डील ऑफ एंड ग्रेट डील ऑफ कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रेड वर्ल्ड। Good deal of indicate the small unit for the trade world for the big fractions.
and great deal of shows the large unit of the treatment in trade sections, right? Now I'm going to give the examples also. इसका कुछ examples देख लेते हैं. Good deal of. Good deal of एक दिखाता है बड़ा लेकिन छोटा यूनिट, यानी कि इसका वॉल्यूम बड़ा होगा लेकिन यूनिट छोटा होगा. जैसे कि दैट शॉपकीपर has sold good deal of rice this year. इसका क्या गुड डील लिटिल अ लिटिल द इसके पहले मोर मच ग्रेट डील ऑफ दैट कंपनी has sold great deal of राइस दिस ईयर. मान लीजिए इंडिया गेट की बात करेंगे तो इंडिया गेट जब भी बेचेगा पूरी कंट्री को सेल करेगा, इसलिए इंडिया दैट कंपनी मींस इंडिया गेट हैज सोल्ड ग्रेट डील ऑफ राइस दिस ईयर. I will take the test to the offline students and you have to prepare for that, because one of the day when I will bring the papers in which the fillers will be done and you have to put the determinants in that very blank, and I hope that the fillers must be filled correctly. If you have recorded these things, you might have corrected the right information. The information that I am going to give you, this is taken from the prominent books of grammar in British English grammar, and they have already been taken from the very prominent ideas. इसलिए जितना चीज बताया जा रहा है वो एकदम करेक्ट है और उसी को आप अप्लाई करेंगे तभी आपको फिलर्स में डालना होगा. एवरीबॉडी गेटिंग? मोर एंड मच, मेनी एंड मोर, नॉट मेनी एंड मोर. एक हमारा डिटरमाइनर है, उसको हम लोग मेनी कहते हैं, जो ऑलरेडी हम क्लास में बता दिए हैं और सारे स्टूडेंट्स को इसका फंक्शन पता है. और हमारे नहीं बताने के पहले भी आप लोग को मेनी का फंक्शन पता होगा. क्लियर? लेकिन इसके बाद एक इससे बहुत मिलता जुलता डिटरमाइनर है जिसका नाम है मेनी ए, जो बहुत कम स्टूडेंट को पता होगा. ये आता भी है एग्जाम में और ये आपको जानना भी है कि मेनी ए भी होता है. हम आपको पहले बता दिए हैं कि मेनी के बाद हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं. मेनी पेन्स, मेनी बॉयज, ये एकदम क्लियर है और ये सभी लोग जानते हैं कि मेनी एक बड़ा यूनिट है, अभी बताई भी, और इसके साथ एक बड़ा यूनिट लेता है पेन्स का प्लूरल. लेकिन मेनी एक ऐसा डिटरमाइनर है जो आपको आएगा भी, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, आपको लिखने के लिए यूज भी आएगा, और उसके साथ आप लोग जो नाउन लगाएंगे वो सिंगुलर होगा. इसके साथ जो नाउन लगेगा वो सिंगुलर होगा और ये हमेशा एक सिंगुलर यूनिट को यूज करता है, लेकिन वो एक इर्रेगुलर यूनिट को शो करता है. वो हमेशा ना हो ऐसे यूनिट को शो करता है. सेंटेंस देखिए, मेनी एट टाइम इट हैपेंस. देखिए अगर हम लोग लगाएंगे मेनी तो यूज करेंगे टाइम्स, बहुत बार. आई सेड यू मेनी टाइम्स, मैंने बहुत बार आपको ये बात बोला. देखिए आप लगाए मेनी टाइम्स, लेकिन मेनी ए अगर हम लोग यूज करेंगे तो इसके साथ हम लोग टाइम लगाएंगे और उसका मतलब होता है अक्सरा. मेनी ए टाइम इट हैपेंस, मेनी ए टाइम, देखिए सिंगुलर लगाए, मेनी ए टाइम इट हैपेंस, बहुत बार ऐसा हो जाता है. आप यहाँ पे
मेनी ए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको दूसरा कोई डिटरमाइनर यहाँ पे सेट नहीं करेगा। अगर आप सोचेंगे या आपको ऐसा कोई फिलर दे दिया जाए, यहाँ पे गैप छोड़ के डैश टाइम इट हैपेंस, यहाँ टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे हैपेंस लिखा हुआ है, सब सिंगुलर इंडिकेशन दे रहा है, तो आपको यहाँ पे मेनी ए के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अगर आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए, मेनी ए बॉय ऑफ दिस काइंड, ऐसा तो इस तरह का लड़का होता भी है। अब यहाँ देखिए दिस काइंड, अब यहाँ पे ऑप्शन छोड़ दिया, आपको डिटरमाइनर डालना है। अगर आप मेनी बॉय लगाते हैं, अगर आप मेनी लगा देंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ बॉयज करना होगा, जो वो है ही नहीं ऑप्शन में। आपको यहाँ पे मेनी बॉय ही लिखा हुआ है ऑफ दिस काइंड, आपको ऑप्शन ऐसा मिला बॉय ऑफ दिस काइंड। बहुत से लड़के ऐसे भी होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन में आपको मेनी ए भरना है और दूसरा कुछ भराएगा भी नहीं। मेनी ए एक सिंगुलर यूनिट को लेता है, लेकिन इरेगुलर वेज में बताता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं, कभी कभी ऐसी किताबें भी मिलेगी, कुछ कुछ ऐसी पढ़ाइयां भी है। तो मेनी ए स्टडी ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का ऐसे भी पढ़ाई है, तो वहां पे मेनी ए लगाना है। तो आप देखिए मेनी ए से थोड़ा डिफरेंट है। मेनी एक सिंगुलर यूनिट है जो सिंगुलर नाउन को लेता है, और इसका मतलब होता है कभी कभी कोई कोई कैसा कैसा ऐसा ऐसा इस तरह की चीजों को वो इंडिकेट करेगा। और ये बहुत ही यूजफुल, बहुत पावरफुल और बहुत अच्छा डिटरमाइनर है। इसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है, यूज हैं, और इस तरह के ब्लैंक्स में ये पूछा गया है, पूछा जाता है। इसका यूज लिख लीजिए, मेनी ए इज अ सिंगुलर डिटरमाइनर, ऑलवेज टेक द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मेनी ए इज अ सिंगुलर डिटरमाइनर and take singular countable noun। आपको सिंगुलर है तो टेक्स लिखना पड़ेगा, टेक्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लेता है। एग्जाम्पल, मेनी ए टाइम इट हैपेंस, मेनी ए टाइम इट हैपेंस। अक्सर ऐसा भी होता है, तो यहां देखिए टाइम लगा, टाइम से नहीं लगा। क्लियर? ये जितना भी डिटरमाइनर सभी हम लोग देख रहे हैं, ये क्वांटिफायर्स है, यानी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, और ये नाउन्स की क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा। ये नाउन की क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा, नाउन की मात्रा को बताएगा। ज्यादातर क्वांटिफायर्स बहुत सारा को ही दिखाता है। आप देखिएगा शुरू से मेनी हो, मच हो, लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, गुड डेल ऑफ हो, सेवरल हो, इस सब का सब देखिए क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ हो, इन नंबर ऑफ हो, नंबर्स ऑफ हो, द नंबर ऑफ हो, हाफ ऑफ हो, ठीक है, ग्रेट डील ऑफ हो। सबका मतलब होता है बहुत सारा, लेकिन एप्लीकेशन अलग अलग है, नाउन अलग अलग होगा, यूजेस अलग अलग होंगे। कुछ डिटरमाइनर्स जो हम लोग इंडेक्स में नहीं लिखे थे, उसमें से है नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, नंबर्स ऑफ, ऐसे करके भी है। तो नंबर ऑफ हो, ये ए नंबर ऑफ हो, नंबर्स ऑफ हो, इसका भी यूज होता है बहुत सारा, उसका एक अलग तरह से एप्लीकेशन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे एनी और मेनी का। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं एनी। एनी 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 है, इंटायर है, जो शायद हम लोग इंडेक्स में लिखे थे या इंडेक्स से छूटा हुआ था। इंटायर एक बहुत अच्छा डिटरमाइनर है। अब कुछ पूछेगा कि सर ये इंटायर डिटरमाइनर कैसे हो गया, ये इंटायर डिटरमाइनर कैसे हो गया? तो देखिए इंटायर उसी तरह से डिटरमाइनर है जिस तरह से ऑल डिटरमाइनर है। ऑल नॉमिनल्स के स्लॉट में आता है। जब हम लोग डिटरमाइनर्स का एक नॉमिनल पार्ट पढ़ते हैं, ये नॉमिनल है, तो उसमें ऑल आता है, होल आता है और इंटायर आता है। लेकिन हम लोग इंटायर्स को क्वांटिफायर्स के बीच में डालते हैं और वहीं से हम लोग इंटायर को लेते हैं, क्योंकि इंटायर लैंड बॉडी के अलावे यूनिट को भी इंडिकेट करेगा। तो इसके बाद हम लोग इंटायर को देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं एनी। एनी इसलिए हम लोग देख रहे हैं
क्योंकि एनी एक डिटरमाइनर है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आता है और उसके यूनिट को बताता है। तो एनी एक डिटरमाइनर हुआ जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, उसका यूनिट बताता है। एनी का यूज हम लोग एफर्मेटिव फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, एफर्मेटिव फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, यानी कि नो एफर्मेटिव फॉर्म। एफर्मेटिव फॉर्म में नहीं करेंगे। एनी इज नॉट यूज्ड इन, एनी यूज इन नो एफर्मेटिव फॉर्म, एफर्मेटिव फॉर्म में यूज ना करेंगे। इसको हम लोग कहां यूज करेंगे? पहला निगेटिव फॉर्म में और दूसरा इंट्रोगेटिव फॉर्म में। इंट्रोगेटिव फॉर्म में और नेगेटिव फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे एनी को। एनी के बाद जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा, या तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे एनी के बाद, या तो हम लोग अनकाउंटेबल नाउन भी यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यूज करेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर एनी के साथ अनकाउंटेबल नाउन कब से यूज होने लगा, कैसे यूज करेंगे? तो आप देखेंगे एक बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है और जो ब्रिटेन से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसका नाम है एडवांस लर्नर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का है। वो लिखता है आई डोंट हैव एनी वाटर इन दिस बॉटल। इस बॉटल में अब कोई पानी नहीं रह गया। अब हिंदी में भी यूज करते हैं, देखो इसमें कोई पानी नहीं है तो चिंता मत करो, इसमें तुम पेट्रोल ला सकते हो। अब देखो मेरे टैंक में कोई तेल नहीं रह गया, कोई तेल वेल नहीं है, लोग ऐसे यूज करते हैं। तो इंग्लिश में भी आप यूज कर सकते हैं आई डोंट हैव एनी पेट्रोल इन माई टैंक। आप बोलिए सर ये सही होगा? सर एकदम सही होगा। देयर इज नो एनी वाटर, यहाँ पे आप यूज करेंगे, लेकिन ये वाइडली यूज नहीं होता है। पहले बता दिए क्या, जब हम लिखे तो आपको पहले बता दी क्या अनकाउंटेबल नाउन में एनी लगाएंगे सर? तो हाँ लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम बुक्स, कुछ किताबें लगाता है, ऐसा नहीं सभी नहीं लगाएगा। बहुत सारे बुक में बोलता है कि आप नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि एक्टिवेटर ऑफ लॉन्गमैन बोलता है कि नहीं लगाइए। उसके बाद जेसन एस्फील्ड बोलता है नहीं लगाइए। मैकल सॉन्ग प्रैक्टिकल यूसेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बोलता है नहीं लगाइए। इन लोगों ने कहा कि नहीं लगाइए, लेकिन हम फिर आपको बोली बुक है, बहुत ऑथेंटिक बुक है, इसका नाम एडवांस लर्नर। वो बोलता है लगा सकते हो, लगा के दिखा भी दिया। बोलता है आई डोंट हैव एनी वाटर इन माय बॉटल, देखो इस बॉटल में कोई पानी वानी नहीं है। तो आप ऐसा करके हिंदी में भी यूज करते हैं और इंग्लिश में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो सारा बुक्स बोलता है लगाइए वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आप एनी लगा सकते हैं। वो सभी बोलता है लगाइए, आप भी लगा सकते हैं अगर निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं। जैसे कि क्या तुम्हारे पास कोई कलम है? डू यू हैव एनी पेन? देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, आप लगा सकते हैं। नहीं मेरे पास कोई कलम नहीं, नो आई डोंट हैव एनी पेन, नहीं मेरे पास कोई कलम नहीं। ठीक है, आप देखिए पेन अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, तो आप इसके साथ एनी लगा सकते हैं। पेन काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है, ऐसा नहीं कि आप एनी पेन्स ना लगा दें, अब तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ना इंट्रोगेटिव में ना नेगेटिव में। डू यू हैव एनी पेन्स ऐसा नहीं होगा, या डोंट हैव आई डोंट हैव एनी पेन्स ऐसा भी नहीं होगा। तो या तो नेगेटिव में लगाएंगे या इंट्रोगेटिव में लगाएंगे। एफर्मेटिव फॉर्म नहीं लगा सकते। यस आई हैव एनी पेन, हाँ मेरे पास एक कलम है, आप ऐसा नहीं लगा सकते यस आई हैव एनी पेन। आप लिख सकते हैं यस आई हैव अ पेन। वो क्वेश्चन पूछ सकता है डू यू हैव एनी पेन? यस आई हैव अ पेन। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यस आई हैव अ प्रॉब्लम। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस आई हैव अ क्वेश्चन। ये आंसर भी सिंगुलर में और क्वेश्चन भी सिंगुलर में। अगर आपके पास नहीं है नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, नो आई डोंट हैव एनी पेन, आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए साफ साफ देखा हुआ है कि एनी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, सिंगल यूनिक डिटरमाइनर होता है, जिसके साथ हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन का नाउन यूज करते हैं। एफर्मेटिव फॉर्म में इसका यूज नहीं करते हैं, नेगेटिव फॉर्म में करते हैं और इंट्रोगेटिव फॉर्म में करते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार से अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी आजकल एनी का प्रयोग हो रहा है, चाहे वो इनफॉर्मल इंग्लिश ही क्यों ना बोल लें। इंग्लिश का दो फॉर्मेट होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आप चाहें तो उसको इनफॉर्मल इंग्लिश कर लें, बट एनी का यूज होता है और लिखा हुआ देख लीजिए आई डोंट हैव एनी वाटर इन माई टैंक। क्लियर? चलिए इसका एग्जाम्पल एक तो लिख देते हैं। एनी का नेगेटिव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब पत्र नहीं है, एप्लीकेशन मतलब प्रयोग। नेगेटिव एप्लीकेशन, एनी का नेगेटिव एप्लीकेशन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम,
अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हम लिखे, प्रॉब्लम्स नहीं लिखे। इंट्रोगेटिव में हम लोग डू हैव एनी पेन, अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर लगाए क्योंकि यहाँ पे एनी लगा हुआ है। Everybody getting this thing? इसके बाद कुछ क्वांटिफायर्स है जो कि हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। उसका हम लोग थोड़ा फिगरेटिव एविडेंसेस को लेके दिखाते हैं कि वो कैसे यूज होता है। उसके बाद हम लोग उस पर कुछ लिखेंगे, ठीक है। ये है लिटिल, ये है ए लिटिल, और ये है द लिटिल। उससे एकदम मिलता जुलता हुआ है फ्यू, यहां है ए फ्यू, और यहां है द फ्यू। देखिए इसका एक्चुअल यूज जो बुक ऑफ ग्रामर लिखता है वो कैसे लिखता है। सबसे पहले इसका यूज, इस तीनों का यूज हम लोग करते हैं अनकाउंटेबल सेक्शन के लिए। अगर नाउन अनकाउंटेबल होगा तो हम लोग लगाएंगे या तो लिटिल, या तो ए लिटिल, या तो द लिटिल। अगर वो नाउन काउंटेबल होगा तो हम लोग लगाएंगे या तो फ्यू, या फिर ए फ्यू, या फिर द फ्यू। लेकिन अब लगाते कहाँ है, इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ये ग्लास है और ये खाली है। इस खाली को हम लोग वैकेट करते हैं, वैकेंट नहीं करते हैं, वैकेट करते हैं। वैकेंट अलग से होता है, वैकेट अलग से। ये खाली, इसमें कुछ भी नहीं, एकदम सूखा ग्लास है। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम सादा और खाली ग्लास है और इसमें कुछ है ही नहीं, क्लियर ग्लास है। दूसरा ग्लास है, इसमें पानी है। अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे तो पानी है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये तीसरा ग्लास है, इसमें भी पानी है, और ये चौथा ग्लास है, इसमें भी पानी है। देखिए ग्लास खाली है, इसमें पानी देखिए कितना है। इसमें पानी है थोड़ा सा, यहाँ पे एकदम हल्का सा पानी है, और यहाँ ड्रॉपलेट्स लगा हुआ है पानी का। इस पानी का आप क्या कर पाएंगे, ये पानी है नहीं, बस ये देख लीजिए ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट है। ये मतलब इसको जब ऐसे गिराएंगे तो आपको पानी गिरेगा नहीं, लेकिन पानी है इसमें, क्योंकि ये इतना सादा नहीं, इतना सूखा नहीं है, ये पानी है। इससे आप सिर्फ पैसे गिन सकते हैं। ये जो पानी इसके अंदर है, इससे आप सिर्फ पैसे गिन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इससे आप पैसे गिन पाएंगे और कुछ पेपर वगैरह को पलट पाएंगे इससे हाथ को भिंगा के, इतना ही पानी है इसमें। तो इसमें पानी है, थोड़ा सा है, हल्का सा, और यहाँ पे पूरा ड्रॉपलेट्स लगा हुआ है। अगर आप इसको ऐसे गिराएंगे जिससे 2-3 ड्रॉप्स गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। ये भी पानी है, इसमें थोड़ा है पानी, यहाँ तक है थोड़ा बहुत, और फिर ये ड्रॉपलेट्स लगा हुआ है। इसको आप पी नहीं पाएंगे, इसको भी पी नहीं पाएंगे। इसमें 3, 4, 5, 7 ड्राफ्ट मतलब घूट होता है। 3, 4, 5, 7 ड्राफ्ट पी सकते हैं। इसको बोलते हैं लिटिल, मानी है बट कोई काम का नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन हो बट विदाउट एप्लीकेशन हो, नो यूनिट हो, है बट कोई काम का नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल है, तो उसको हम लोग लिटिल कहते हैं। उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये लिटिल होगा। और काम चलने भर हो जाए, चलिए ठीक ठाक है। ये भी बहुत अच्छा मात्रा नहीं दिखा है, बहुत अच्छा मात्रा देखा तो सम हो जाएगा या मच हो जाएगा, लेकिन ये मात्रा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, डिससेटिस्फैक्ट्री मात्रा है। लेकिन चलो थोड़ा बहुत है तो द लिटिल हो जाएगा। कैन यू गिव मी वाटर, आई एम वेरी मच थर्स्टी, या आई हैव लिटिल वाटर, आई एम गोइंग टू गिव यू। जैसे कोई बोलेगा सेंटेंस खराब हो जाएगा, क्यों? वो बोल रहा है आई हैव लिटिल वाटर, यस आई कैन गिव यू, हाँ मेरे पास थोड़ा पानी, हम तो वो दे देते हैं। लिटिल मतलब तो इतना कम पानी को पलटाएगा तो उससे गिरेगा भी नहीं, शायद 1-2 बूंद गिरेगा। वो पैसा गिनने के अलावा कोई काम हो ही नहीं पाएगा। पन्ना पलटने के लिए भी आना हाथ तो काम आएगा। कोई बोलेगा आई हैव टू काउंट द बिल्स, वुड यू लाइक टू गिव मी वाटर, तब बोले यस आई हैव लिटिल वाटर इन माय बॉटल, तब तो चल जाएगा काम।
कोई बोला आई एम थर्स्टी वुड लाइक टू गिव मी, हाँ मेरे पास पानी है तो वो दे रहे हैं, तो वहां बोलेगा लिटिल वाटर, तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी होता है। उससे थोड़ा सा ऊपर आइए, 2-3 घूंट है, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा और काम चल जाएगा। कुछ आप गीला विला कर रहे हैं, कुछ सारना वाना है, तो बोले हाँ ठीक है आई हैव लिटिल वाटर। अगर ये बोलेगा यस आई हैव द लिटिल वाटर इन माय बॉटल, हाँ थोड़ा बहुत पानी बचा लो, तुम पी लो, काम चल जाए तो चल जाए, हल्का सा काम चलता है तो नेक्स्ट सिचुएशन में हम लोग ले लेंगे, तो इसमें है थोड़ा सा पानी, तो यहाँ पे द लिटिल से काम चल रहा है। अगर हमको 2 या 3 का टेबल आता है और आधा जोड़ वोड़ आता है हल्का फुल्का, तो बोलेंगे आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि जितना नॉलेज उससे काम चलने वाला नहीं है, उससे कुछ होगा नहीं। आई हैव द लिटिल ऑफ नॉलेज, थोड़ा बहुत जोड़ वोड़ आता है हमको और 1-2 टेबल आता है। तो अगर हम बोलेंगे यस आई कैन टीच यू आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको तो सिर्फ जोड़ ही आ रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। आई हैव द लिटिल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स मतलब हमको थोड़ा बहुत आता है, फिर सब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब आता है, और 5-6 तक टेबल आता है, तब हम लोग बोलते हैं यस आई हैव द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इसमें भी नॉलेज है, ऐसा नहीं कुछ नहीं, ये देखो ये साइफर है। अनकाउंटेबल नाउन का 0 क्वांटिटी बताना हो, लेकिन एप्लीकेबल हो, थोड़ा बहुत हो तो लिटिल होगा, उससे थोड़ा ऊपर हट के हो तो ए लिटिल होगा, और उससे थोड़ा अच्छा हो, काम चल जाने पर हो तो द लिटिल होगा। आपके पास 3 रुपए है, तो पैसा तो है, ऐसा नहीं कि खाली पैकेट है। 3 रुपए है या 3.5 रुपए है, किसी चीज का दाम 5 रुपए है, तो बोलेंगे आई हैव लिटिल मनी आई कांट गिव यू। देखो मेरे पास बहुत इतने पैसे के बहुत कम पैसे से काम चलेगा नहीं, पैसे हैं ऐसा नहीं कि देखो नहीं है तो 3 रुपए है, 3.5-4 रुपए है, 5 नहीं है, लेकिन तो आई हैव लिटिल मनी। अब मान लीजिए आपके पास थोड़ा बहुत है, बस 6 रुपए मात्र है, किसी का दाम 5 रुपए है, तो इतना कम है कि इसको देने के बाद 1 रुपया मात्र बचेगा, तो आई हैव लिटिल मनी विथ मी। और किस चीज का दाम 5 रुपए है और आपके पास 10 रुपए है, तो पैसा तो है और इसको मीट करने के लायक भी पैसा है, लेकिन उसके बाद आपके पास बहुत ही कम पैसा बच जाता है, मात्र 5 रुपए, ऐसा नहीं कि 100 रुपए आपके पास में। तो यस आई हैव द लिटिल मनी, क्या तुमने उसे पैसे दिए? यस आई हैव गेव द लिटिल आई हैड, हाँ मेरे पास जो पैसे थे मैंने उसको दे दिया, बेचारा काम चल जाएगा, तो यहाँ पे द लिटिल लगेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते यस आई हैव लिटिल मनी दैट आई गेव, यानी मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे मैंने उसको दे दिया, तो कुछ था ही नहीं तो कैसे दे दिए, तो सेंटेंस गलत हो जाए। अक्सर ये मिस्टेक्स देखा जाता है, रिटन में आपको ये वाला मिस्टेक दिखा जाएगा। लोग बोलते हैं आई हैड लिटिल मनी आई गेव हिम, ऐसा नहीं हो सकता है। लिटिल मनी का मतलब आपके पास 3-4 रुपए थे तो आप दे कहां से दिए? यस आई हैव द लिटिल आई गेव हिम, हाँ मेरे पास कुछ पैसे थे मैंने दे दिए, थोड़ा बहुत ही था दे दिया, बस बचा कुछ नहीं, 2-3 रुपए बचा, तब ये काम चल जाएगा। हाँ तुमने दिया होगा 8-9 रुपए दिया होगा, 3 रुपए 10 रुपए तो पास होगा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको लिटिल द लिटिल समझ में आ रहा है कैसे होगा? क्लियर? तो ये है आपका, इसी से उल्टा है फ्यू अ फ्यू द फ्यू। देखिए ये है फ्यू, ये बकेट है, डलिया वगैरह बकेट, ये खाली है, इसको हम लोग वैकेट कहेंगे, VACAT, ये है वैकेट। दूसरा है, ये है खाली है, इसमें एक टूटा हुआ एक फूल डाला हुआ है, देखिए टूटा हुआ फूल है, एक पत्ती है, टूटा हुआ पत्ती है, लेकिन इसको बोलेंगे फ्यू, थोड़ा बहुत, बस ऐसा नहीं कि खाली है तो काम चल जाएगा। पूजा करने जाएंगे तो आपको लेकर के सो जाके कुछ हल्का फुल्का पूजा पाठ कर सकते हैं। दूसरा है ये वाला फ्लावर्स का, देखिए इसमें 2 फूल है, एक टूटी हुई पत्ती है, ये है ए फ्यू। और ये है बकेट है, इसमें 2-3 फूल है और 2 बड़ी बड़ी पत्ती गिरे हुए हैं, इसको बोलेंगे द फ्यू। ठीक है, आई हैव फ्यू फ्लावर विथ मी, हाँ मेरे पास होगा, पता नहीं, चल काम चल जाएगा, मेरे लायक तो है, चलो ठीक है, टूटा हुआ फूल तो है, काम चल जाएगा। आई हैव फ्यू फ्लावर विथ मी, हाँ थोड़ा बहुत है फ्लावर, देखो काम तो चलेगा। I have the few flower, please I am going to distribute you, हाँ मेरे पास कुछ फूल है बचा हुआ, चलो मैं तुम्हें थोड़ा दे देता हूँ। आपने शेक्सपियर का कोई किताब पढ़ा? हाँ पढ़े हैं, पता नहीं सर, एक तो पढ़े हैं हमको लगता है, एक आध तो पढ़े ही है, बट जो पढ़े वो भी आपको याद नहीं है। आई हैव रेड फ्यू बुक ऑफ शेक्सपियर, हाँ हमने पढ़ा है, पता नहीं आपने कौन सा पढ़ा है, कोई याद भी नहीं आ रहा है। आपने 2 किताब, आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस वगैरह पढ़ा और ये वाला पढ़ा, अरेबियन नाइट वगैरह पढ़ा, तो आपने 2 किताब पढ़ लिया, तो यस आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स ऑफ शेक्सपियर, हमने पढ़ा है। और आपने 2-3-4-5 किताब पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं कब दुनिया भर का किताब पढ़ के रखे हुए हैं, बहुत पढ़ेंगे तब तो आप बोलेंगे आई हैव रेड मेनी बुक्स, आई हैव रेड सेवरल बुक्स। ये सेवरल बुक्स और मेनी बुक्स का कहाँ बोल रहे हैं आप? हाँ पढ़े हैं, थोड़ा बहुत पढ़े तो हैं। आई हैव रेड फ्यू बुक्स ऑफ शेक्सपियर। आप देखिए क्लियर समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आई हैव रेड फ्यू बुक्स मतलब कि आपने एक आध किताब पढ़ा होगा या ना पढ़ा होगा। ए फ्यू बुक, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। द फ्यू बुक मतलब आपको कुछ पढ़ा होगा इस पे, इसका मतलब होता है थोड़ा, इसका मतलब होता है थोड़ा ज्यादा, इसका मतलब तो उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन बहुत सारा नहीं। ये काउंटेबल नाउन में यूज होता है और सिर्फ काउंटेबल नाउन। क्लियर? और बचे है
नंबर ऑफ एंड नंबर ऑफ, ये ना। और उसके बाद मेनी नंबर, मेनी हो गया, मेनी ये हो गया, और मच मोर, और मोर एन इंटायर। ओके, देखिए मोर वांटेड रिक्वायरमेंट को कहते हैं, मोर वांटेड रिक्वायरमेंट को कहते हैं। ये मेनी की तरह यूज नहीं होगा। हम लोग इससे मिला के बात कर रहे हैं, क्योंकि एम से स्टार्ट होता है। हम लोग अभी एक डिटरमाइनर आपको बता दिए, वो था मेनी और मेनी ए। इसका मतलब तो बहुत सारा, लेकिन यहां पर देखिए ये मोर यूज कर रहे हैं हम लोग डिटरमाइनर के रूप में। इसके साथ हम लोग दो तरह से एप्लीकेशन करते हैं नाउन का। इसके साथ हम लोग ज्यादातर सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हैं, इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाते हैं, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी को शो करेगा। आपके पास कुछ भी नाउन नहीं है तो आप मोर का यूज नहीं कर पाएंगे। गौर करेंगे, अगर आपके पास 0 क्वांटिटी है तो आप मोर का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास थोड़ा क्वांटिटी है, और अगर आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये हमेशा रिक्वायर्ड क्वांटिटी बताता है, हमेशा ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी बताता है। देखिए हम लिख भी दिए हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी मतलब ये हो गया कि आपके पास थोड़ा क्वांटिटी है। ये आपका एक बॉबल है, बॉबल मतलब कटोरा होता है, और इसमें मिल्क है, और ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, गिव मी मोर मिल्क, थोड़ा और दूध डालो। आप देखिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए बोल रहे हैं। हमने आपको इंफॉर्मेशन दिया और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, सर प्लीज गिव मी मोर इंफॉर्मेशन। आप क्या लगा रहे हैं, मोर इंफॉर्मेशन। आप देखिए मोर इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता तो आप मोर नहीं बोलते, कुछ है ही नहीं तो मोर कहां से होगा। लेकिन आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया तब आप बोलेंगे नहीं इतना काफी नहीं, सर थोड़ा और दीजिए, तब वो मोर इंफॉर्मेशन। आपके पास में कुछ किताब है, बोलेंगे नहीं हमको इतना किताब से काम नहीं चलेगा, कुछ और दे दीजिए, गिव मी मोर बुक। अब देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गिव मी मोर बुक, कुछ और किताब दीजिए। और यहाँ पे और भी बहुत सारी किताबें आके मिल गई। मेरे पास तो किताब 2 था, लेकिन 3-4 और आके मिल गया, तो आप बोलेंगे देयर आर मोर बुक्स हियर। आप देखो मोर के साथ बुक्स लगा दिए, मोर के साथ सिंगुलर काउंटेबल रिक्वायर्ड क्वांटिटी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, गिव मी मोर बुक, मुझे एक किताब और दो, एक दिए नहीं एक और दो, गिव मी मोर बुक। मेरे पास किताब था, कुछ और किताबें आके मिल गई, देयर आर मोर बुक्स। और अनकाउंटेबल नाउन देखो, गिव मी मोर शुगर, मोर मिल्क। हम पिछले क्लास में बताए थे कि सम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में लगाते हैं। वुड यू लाइक टू गिव मी सम साल्ट इन माय फूड, मेरे खाने में थोड़ा नमक डालोगे। मानिए मेरा खाना है और इसमें नमक है ही नहीं, तो हम आप बोलिए नहीं यार इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा नमक दो। आप मुझे ला के नमक दिए, तो सबसे पहले हम क्या बोले आपको, गिव मी सम साल्ट इन माय फूड, मेरे फूड में थोड़ा साल्ट दो। अब आप साल्ट डाले, हम खाए, टेस्ट ना लगा, नहीं गिव मी मोर साल्ट, थोड़ा और डालो। तो आप देखिए मोर साल्ट हम डाले, एक बार सम डाले फिर मोर साल्ट डाले, दोबारा सम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं गिव मी सम साल्ट आप डाले, फिर ऐसा नहीं बोलेंगे गिव मी सम साल्ट, फिर दोबारा नहीं, फिर मोर डालना ही पड़ेगा, गिव मी मोर साल्ट। तो ठीक है, मेरी चाय में थोड़ा चीनी डाल दो, ये आपका चाय है उसमें चीनी डालेंगे। गिव मी सम शुगर इन माय टी, बताया था आपको पिछले क्लास में, तो ठीक है थोड़ा और डालो, गिव मी सम मोर शुगर, आप देखिए मोर डाले यहाँ पे, तो ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी। Okay then friends, it's time to round off the class. We'll meet in the next video. We'll have the third and final video of determiners. I hope that you might have understood the lots of things today. We will meet in the next class. Until then, goodbye. Have a nice day. Bye and thank you.